तो अब ये क्वेश्चन देखो, जैसे इसमें है कि इन अ सर्टेन डिस्ट्रिक्ट ए, एक डिस्ट्रिक्ट है ए डिस्ट्रिक्ट और बी डिस्ट्रिक्ट। ए डिस्ट्रिक्ट में आपके 450 पर्सन ऐसे हैं 1000 में से, यानी 1000 में से, जो कंज्यूम करते हैं टी। सिमिलरली हम कह रहे हैं 400 पर्सन ऐसे हैं जो कंज्यूम करते हैं 800 पर्सन में से टी। तो हम कुछ सैम्पल की बात कर रहे हैं, 800 पर्सन और यहाँ पर हो गया 1000 पर्सन, तो इसका मतलब ये क्या है आपकी, ये हो जाएंगे आपकी क्या, स्मॉल p1 और p2 यानी कि सैम्पल प्रोपोर्शंस। ठीक है, तो आपका p1 आ गया, स्मॉल p1 आ गया 450/1000 और स्मॉल p2 आ गया 400/800। सिमिलरली यहाँ पर अगर ये 1000 पर्सन है तो यानी कि n1 भी पता चल गया आपको और n2 भी। यहाँ से आप p निकाल सकते हो फॉर्मूला यूज़ करके, जो मैंने बताया था, स्मॉल p n1 इंटू p1 प्लस n2 इंटू p2 बाई n1 प्लस n2। ठीक है, ये कुछ नहीं है, अभी छोड़ दो, सिमिलर यही सिंपल चीज़ है। ये आपने निकाल लिया, मतलब कैसे करना है, n1 इंटू p1 मतलब 1000 इंटू 450/1000, तो ये 1000 से 1000 कैंसिल, तो 450। फिर ऐसे ही 800 इंटू 400/800, तो 800 से 800 कैंसिल, यहाँ आ जाएगा 400। ठीक है, यहाँ से आपने p की वैल्यू निकाल ली 0.47 और q की वैल्यू क्या निकल जाएगी, 1 माइनस 0.47 दैट इज 0.53। यहाँ से आप स्टैंडर्ड एरर निकाल सकते हो p1 माइनस p2 करके, pq ये फॉर्मूला आपको पता ही है, pq बाय 1/n1 प्लस 1/n2 ये हो जाएगा। अब नल हाइपोथेसिस आपका क्या है कि p1 इज इक्वल्स टू p2, मतलब जो p1 p2 है देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन बोथ द सैम्पल बोथ द पॉपुलेशन प्रपोर्शंस। फिर z स्टैट्स क्या होगा, यहाँ पर z की वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे यहाँ पर मैं लास्ट एक्सरसाइज में करवाया था कि अगर ये वाली दोनों वैल्यू सेम है तो यानी कि ये वैल्यू तो क्या बन जाएगी आपके z स्टैट्स में 0, तो यानी कि आपका यहाँ फंक्शन क्या बन जाएगा, p1 माइनस p2 बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ p1 माइनस p2। तो यहाँ बस हम क्या देंगे, वैल्यू डाल देंगे, ये आ गई 2.1 और हम कह रहे हैं आपको पता है कि 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे 1.96 है, तो हम बोल देंगे ये चीज़ कि ये वाली जो आपकी ग्रेटर वैल्यू आई है तो दिस मीन्स रिजेक्ट। ठीक है, अब आपका सिमिलरली आपका जैसे कोई क्वेश्चन देखो, और जैसे क्वेश्चन है आपका पीसी वाली बुक में कि बिफोर एन इंक्रीज इन एक्साइज ड्यूटी ऑन टी 400 पर्सन आउट ऑफ 500 वर फाउंड टू बी टी ड्रिंकर्स, आफ्टर एन इंक्रीज इन एक्साइज ड्यूटी 400 पर्सन वर फाउंड टू बी टी। तो हम देखो यहाँ पर आपको ये कह रहे हैं कि पहले स्टार्टिंग में एक्साइज ड्यूटी से पहले 500 में से 400 कंज्यूम करते थे टी, और अब एक्साइज ड्यूटी के बाद 600 में से 400 कंज्यूम करते हैं टी। तो ये क्या दिया हुआ आपको, स्मॉल p1 और स्मॉल p2। नाउ n1 n2 भी आ गया आपके पास, स्मॉल p1 और स्मॉल p2 आ गया। ठीक है, अब इन्होंने बोला है, डू यू थिंक दैट देयर हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन द कंजम्पशन ऑफ टी आफ्टर द इंक्रीज इन एक्साइज ड्यूटी। इसका मतलब क्या है कि जो पहले वाला आपका कैपिटल p1 था, ठीक है, उसमें हम कह रहे हैं कि आपका क्या हुआ है वो जो हम कह रहे हैं पहले वाला जो p1 था और p2 था, p2 कब है, एक्साइज ड्यूटी लगने के बाद, और p1 है एक्साइज ड्यूटी से पहले। तो कह रहे हैं एक्साइज ड्यूटी लगने के बाद क्या पीने जो ड्रिंकर्स के अमाउंट है जो ड्रिंक करते थे टी को, वो अमाउंट डिक्रीज हुई है। इसका मतलब जो p2 है वो डिक्रीज हो गया बिकॉज ऑफ द एक्साइज ड्यूटी। मतलब हम p2 का मतलब क्या है, नंबर ऑफ पर्सनस जिन्होंने जो टी कंज्यूम करते थे, लेकिन हम कह रहे हैं जो ये नंबर ऑफ पर्सनस में डिक्रीज यानी कि कुछ वो हम कह रहे हैं कि रिड्यूस हुए अमाउंट आफ्टर द इम्पोजिशन ऑफ एक्साइज ड्यूटी। इसलिए हम कह रहे हैं कि आपको ये शो करना है कि p1 इज़ ग्रेटर देन p2, कि पहले लोग ज़्यादा पीते थे चाय और एक्साइज ड्यूटी लगने के बाद लोग कम पी रहे हैं। तो यानी कि आपका क्या बन गया यहाँ पर, ये चीज़ देखनी है आपको, ये क्या बन गया आपका यहाँ पर, वन टेल टेस्ट। ठीक है, अब बस ये आपका वन टेल टेस्ट हो गया, बस फिर आपको वही करना है। बस आपका वन टेल टेस्ट में बस एक दो चीज़ देखनी है आपको, कि एक तो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाना चाहिए आपको, वहाँ देखना है, और एक लास्ट में आपको वैल्यू देखनी है, बाकी सब चीज़ सेम रहेगी। जो आप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से वैल्यू निकालते हो वो चेंज होगी और आपका ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस से चेंज होगा, बाकी सारी वैल्यूज सब कुछ प्रोसीजर और निकालने का सेम रहेगा। अब ये जैसे 14.93 आया है और हमारी वैल्यू है 1.645, तो ये ग्रेटर है, दिस मीन्स वी विल रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। दिस मीन्स हम क्या शो कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आपका नल हाइपोथेसिस क्या था कि p1 इज इक्वल्स टू p2, ये चीज़ रिजेक्ट हो गई। इसका मतलब हम कह रहे हैं हाँ जो हमारी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस थी ये ठीक है, यानी कि हाँ, यानी कि हम लिखेंगे कि येस देयर हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन द कंजम्पशन ऑफ टी आफ्टर द इंक्रीज इन एक्साइज ड्यूटी। तो क्योंकि हमारा ये चीज़ रिजेक्ट हो गई। रिजेक्ट मतलब क्या हुआ, रिजेक्ट हमारा कि भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ा, चाहे पहले जो था जितना अमाउंट ड्रिंक कर रहे थे, जितनी लोग ड्रिंक कर रहे थे टी, और बाद में भी जितना ड्रिंक कर रहे हैं टी, तो हम कह रहे हैं वो दोनों सेम है।
बट ये चीज़ हमने रिजेक्ट कर दी, तो इसका मतलब हम कह रहे हैं हाँ देयर इज़ सिग्निफिकेंट इफेक्ट इन द डिक्रीज इन द कंजम्पशन ऑफ टी आफ्टर एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, बाकी आप इसे क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर डाउट आता है पूछना। बाकी आपका भी चैप्टर हो गया कंप्लीट, कर लो इसकी जो भी क्वेश्चंस हैं जिसमें डाउट्स हैं तो ग्रुप पे शेयर कर लेना।